गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों मैं आर के मजलूम अनीता रैना आज आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ एक नया टॉपिक लेके कि स्टूडेंट्स को यानी बच्चों को एग्जाम्स में स्ट्रेस होता है तो उनकी स्टडीज पर क्या असर पड़ता है, उनकी हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। उम्मीद है आप सब लोग सुनेंगे, पसंद करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ आप मेरी चैनल भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट एंड शेयर भी करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि हमारे बच्चों को हमने कैसे संभालना है, उनको इस स्ट्रेस से हमने कैसे बचाना है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जब भी एग्जाम शुरू हो जाते हैं या तो उनको बुखार चढ़ता है, बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करते हैं, डिहाइड्रेट फील करते हैं, या सर दर्द उनको होता है, आईज पेन हो जाता है, सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, दिल घबराने लगता है, हार्ट पल्पिटेशन बढ़ जाता है, ठंडे रहने लगते हैं, पसीना आने लगता है। ये सारी चीजें में तो वो होती रहती है, बेचैनी सी होती है। तो इससे क्या होता है, जो बच्चे काबिल भी होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे भी होते हैं, हार्ड वर्कर भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, तो जब उनको ये स्ट्रेस, एग्जाम का स्ट्रेस होते हैं, यानी फोबिया जैसा हो जाता है उनको कि एग्जाम से पता नहीं क्या होगा, तो अच्छा खासा बच्चा भी वहां पे बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। क्यों? उसका बच्चे का तो वहां पे कसूर नहीं होता है, वहां उसका वो मेंटल स्ट्रेस जो होता है वो उसको आगे बढ़ने नहीं देता है, उधर रोकता है उनको। सॉरी, कैसे रोकता है? जब उनमें स्ट्रेस होता है, फीवर हो जाता है, बाकी चीजें आ जाती हैं, किसी को तो नाक से ब्लीडिंग हो जाती है, कानों से ब्लीडिंग हो जाती है। वो कोई सीरियस इशू तो होता नहीं है, ये बस स्ट्रेस के कारण जो होता है उन पे ये असर पड़ता है और ये कहीं ना कहीं से निकल आता है। नतीजा होता है बच्चा अपनी स्टडीज पे फिर ध्यान नहीं दे पाता है, रिवाइज नहीं कर पाता, और जब वो रिवाइज ही नहीं कर पाता है तो उसको लगता है अब तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, और वो थोड़ा पीछे हो जाता, थोड़ा नहीं बहुत पीछे हो जाता है। और उसकी हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? धीरे धीरे वो वीक हो जाता है, उसकी मेंटल एबिलिटी भी थोड़ी थोड़ी खत्म होने लगती है। और धीरे धीरे वो बच्चा जो है, अगर नंबर 1 पे होता है, पहले 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4, 5, 6 पे तो कहीं परसेंटेज ही नहीं आते, धीरे धीरे 80, 70, 60, 50 में वो चलने लगता है, जाने लगता है। पेरेंट्स हैरान होते हैं, टीचर तो वही है, स्कूल वही है, बच्चा मेरा पीछे जाता है, तो ब्लेम कभी कभार टीचर्स पे आ जाती है कि आप लोग मेरे बच्चे पे ध्यान नहीं देते हैं। बट पेरेंट्स को भी ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि मेरे बच्चे को कब ये प्रॉब्लम शुरू होती है, कैसे ये प्रॉब्लम शुरू होती है, और उसको मैं इस चीज से बाहर कैसे निकालूं। सबसे बड़ी बात पेरेंट्स से ही शुरू होती है। स्कूल में तो बच्चों को वैसे भी प्रिपेयर करवाया जाता है एग्जाम्स के लिए कि भाई आप लोग ऐसे प्रिपेयर करिए, उनके टेस्ट्स लिए जाते हैं, उनको सिलेबस वगैरह दिया जाता है। बट पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को उस टाइम यही काम करना है कि बच्चे को बोलना, बेटा आप स्ट्रेस मत लो, आपसे जितना होता है, अच्छे से जितना याद है, आप जितना आपको याद है आप उतना सारा लिख लेना। आप टेंशन मत लो, परसेंटेज की टेंशन मत लो, आप अच्छे से पास हो जाओगे, मेरे लिए वही बहुत है। मगर आप टेंशन मत लो बेटा, एग्जाम कुछ भी नहीं है, जो आपने पढ़ा है, जो आपने लर्न किया है वही पेपर में आएगा, उसके बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कभी कभार के पेपर में वो क्वेश्चन आया था जो आपने पढ़ा नहीं है, बेटा वो कुछ बाहर नहीं होता है। आपने जो लेसन्स पढ़े हैं उन लेसन्स को दिमाग में रखना चाहिए, वो लेसन्स याद रखने चाहिए, उन लेसन्स का मीनिंग याद रखना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि बाहर कुछ भी नहीं है, सारा चैप्टर्स के बीच में ही है। ये सब चीजें पेरेंट ही कर सकता है। बच्चे को मोटिवेट करना है, स्ट्रेस फ्री करना जो है ये पेरेंट का काम है, ये किसी और का काम तो खैर है नहीं, ये पेरेंट ही कर सकता है। टीचर स्कूल में सिर्फ इतना बच्चों को करता है, बच्चों आपने ये लर्न करना है, इसका टेस्ट होगा, टाइम टू टाइम टेस्ट लेते हैं, ये सिर्फ टीचर का काम है। अगर अब हम ये कहें कि भाई टीचर ही सारा करे, डिप्रेशन भी दूर करे, स्ट्रेस भी दूर करे, तो फिर वो बाकी तैयारियां नहीं करवा सकते। हाँ, अगर आप टीचर की हेल्प चाहते हो तो टीचर ये हेल्प कर सकता है, बच्चे को मोटिवेट कर सकता है, थोड़ा सा काउंसल कर सकता है। हाँ, एक और बात है, अगर आपको लगता है कि टीचर से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पेरेंट्स से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, देन यू शुड गो टू द डॉक्टर एंड कंसल्ट द साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। मोस्टली पहले साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, साइकियाट्रिस्ट के तो बाद की बात बनती है। साइकोलॉजिस्ट के पास पहले जाइए ताकि साइकोलॉजिस्ट आपको ये बता दे बच्चे को आपने डील कैसे करना है, बच्चे को आपने हैंडल कैसे करना है। बच्चे को डील कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है, ये एक साइकोलॉजिस्ट को अच्छी तरह मालूम होता है। हालांकि टीचर जो होता है ये एक साइकोलॉजिस्ट ऑलरेडी होता है, इसको भगवान ने ये
हुनर दिया होता है, भगवान ने ये क्षमता दी होती है कि वो बच्चे की अच्छाई, बुराई, कमजोरी, ताकत सब कुछ उसको पता होता है टीचर को। बट टीचर खुदा तो नहीं है, भगवान तो नहीं है, ईश्वर तो नहीं है। टीचर से भी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि बच्चा मोटिवेट ना हो, तो वो इस स्ट्रेस से बाहर ना आ सके। तब साइकोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत जरूरी है। वो आपको काउंसलिंग करेगा, बच्चे के साथ कैसे बिहेव करना है, बच्चे को कैसे इस स्ट्रेस से बाहर निकालना है, वो आपको बता देगा। और उन एक्टिविटीज पे, उनके बातों पे ध्यान देना है, उनको फॉलो करना है, तो हमारा बच्चा जो है इस स्ट्रेस से बाहर आएगा। स्ट्रेस कुछ भी नहीं है, स्ट्रेस बस इतना है, अगर कभी कभार क्या होता है कि अचानक बच्चा पेपरों के दिनों बीमार हो जाता है, स्ट्रेस भी नहीं होता है, बट तब वो फिर स्ट्रेस में आता है, यार मेरा तो पेपर है, अब मैं कैसे पढ़ूंगा, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा। तो उस टाइम भी पेरेंट्स को ध्यान देना, बेटा पहले आपकी हेल्थ है, आपको जितना याद है उतना ही पेपर दो। अगर आप रिवाइज कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो नो इश्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी हेल्थ मस्ट है। हाँ, इससे रिलेटेड एक और बात है। बात यह है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े नाटककार होते हैं, जो झूठ बड़ी सफाई से बोलते हैं, भाई मेरे को पेट दर्द है, मेरे को वो चीज है, मेरे को ये चीज है, मैं वो नहीं कर सकता, मैं ये कर सकता। इस बहाने वो एग्जाम्स में जैसा तैसा करेंगे, चल पड़ेगा, क्योंकि वो बड़ा बहाना है, भाई इसकी हेल्थ ठीक नहीं थी। उन चीजों को भी ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम्स के दिनों में ही ऐसा क्यों होता है। वो भी साइकोलॉजिस्ट बता देगा ये सही है कि गलत है। और माँ बाप को तो खास पता होता ही है बच्चा बहाना बना रहा है या बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है। तो इन चीजों पे ध्यान देके, इन चीजों पे काम करके आप सबसे निवेदन है बच्चों का ख्याल रखें, उनकी मनोस्थिति का ध्यान रखें, उनकी हेल्थ का ध्यान रखें, उनको हमेशा प्यार दें, उनकी केयर करें। स्टडीज का स्ट्रेस इस टाइम उनको है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑनलाइन है सब कुछ। जब तक ऑफलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन में भी बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि उनको स्ट्रेस आता है एग्जाम्स में। सो इन सभी बातों का ध्यान रखें, कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, केयर जरूरी है, क्योर जरूरी है। इसी आशा के साथ कि आप ये सब काम करेंगे, हम भी करेंगे, मैं भी एक पेरेंट हूँ, तो टीचर भी हेल्प करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाजत लेती हूँ। मेरी चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।